आज से पूरे बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश सरकार ने जमीन विवाद से छुटकारे के लिए पुराने नियम में कुछ नए संशोधन किए हैं। इसी के साथ जमीन के दाखिल खारिज को लेकर नए मॉडल को भी पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। 14 अगस्त को राज्य के भूमि सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। नए दाखिल खारिज मॉडल में क्या बदलाव आया है, इससे बिहार की जनता के लिए क्या चीज़ें बदलेगी, कितनी चीज़ें आसान होंगी, आज चर्चा इसी पर करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में कोई एक पक्ष जमीन की खरीद बिक्री कर लेता है और इसे लेकर लंबा विवाद चलता था। लेकिन अब नए दाखिल खारिज में नियम से इस तरह के विवाद को रोकने में मदद मिलेगी। अब जरा ये समझ लीजिए कि पुराने मॉडल और नए मॉडल में क्या बदलाव आए हैं। पुराने सॉफ्टवेयर में आवेदन में गलती रहने पर सुधार कर दोबारा आवेदन का विकल्प नहीं था। इससे एक बार आवेदन खारिज होने पर दोबारा DCLR कोर्ट में आदेश पर ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती थी। जांच के नाम पर बड़ी संख्या में आवेदन लटकाए जा रहे थे। इसके अलावा पुराने सॉफ्टवेयर में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट व्यवस्था की भी अनदेखी के मामले बढ़ते जा रहे थे। एक ज़मीन की संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में एक ही इंसान ज़मीन की बिक्री कर देता था, जिससे मामला विवादित हो जाता था। अब इस समस्याओं से निदान के लिए विभाग ने नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसे मॉडल के रूप में पटना के पालीगंज अंचल में लागू किया गया है। ये प्रयोग सफल होने के बाद इसे पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है। अब एक एक कर पूरे बदलाव के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। पहला बदलाव, पुराने सॉफ्टवेयर में गलतियों के जांच की समय सीमा तय नहीं होने से कर्मचारी और CEO जांच के नाम पर आवेदन महीनों लटकाए रखते थे, जबकि अब नए मॉडल में गलती के जांच के लिए CEO 24 घंटे के अंदर आदेश देगा और अगर CEO ऐसा नहीं करता है तो आवेदन खुद ही आवेदक के लॉगिन में चला जाएगा, ताकि वो सुधार कर दोबारा आवेदन कर सके। राजस्व कर्मचारी इस आवेदन को खारिज नहीं कर सकेंगे। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा और वो ये कि उस आवेदन को स्वीकार करना। इसके बाद बाकी के दस्तावेजों की जांच के लिए 3 दिन का वक्त होगा। अब आते हैं दूसरे बदलाव की तरफ। पुराने सॉफ्टवेयर में आवेदन में कई गलती पाए जाने पर आवेदन ही निरस्त हो जाता था, जिसके बाद दोबारा आवेदन की सुविधा नहीं थी। DCLR कोर्ट से आदेश पर ही दोबारा आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब नए मॉडल में त्रुटि होने पर दोबारा आवेदन करने की सुविधा दी गई है। तीसरा बदलाव, आवेदन के बाद सिर्फ आवेदन संख्या मिलती थी। नए मॉडल में आवेदन के साथ ही एक ऑनलाइन टोकन नंबर भी मिलेगा। इससे आवेदक यानी कि आवेदन करने वाले को पता चल पाएगा कि कितने नंबर पर उनकी बारी आएगी। इसके अलावा पहले जमाबंदी की स्थिति में एक भी जमाबंदी धारी बिना दूसरे की सहमति के ज़मीन की खरीद बिक्री कर लेते थे। अब संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में सभी जमाबंदी धारी की सहमति भी जरूरी होगी। अब आखिरी और चौथा बदलाव भी जान लेते हैं। पहले आवेदन के साथ एक ही साक्ष्य अपलोड करने की विकल्प थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। दाखिल खारिज के लिए एक से अधिक साक्ष्य को अपलोड किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही अब CEO को आवेदक का पक्ष मतलब कि इनकी बात सुने बिना दाखिल खारिज का आवेदन निरस्त नहीं कर सकेंगे। उन्हें आवेदक का पक्ष सुनना होगा और उसे रिकॉर्ड पर लाना होगा। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखते रहें न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।